हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 25 सीरीज में देखेंगे। हिंदी व्याकरण के 25वां सीरीज जो है, इसके पहले तक हम लोग 24 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 25 में मुहावरे के बारे में समझेंगे। तो मुहावरों के बारे में, जैसे आपके परीक्षा प्रयोगी हमेशा मुहावरे पूछे जाते हैं। कुछ मुहावरे इस प्रकार से दिए जाते हैं कि निम्न मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें, या आपके 10 वर्ग में भी, आपके +2 में भी, या किसी भी तरह के, अगर आपकी लेखनी कला का, या ऐसे लेखनी के साथ साथ यदि आप किसी बातों को कहते हैं, कहीं आप किसी बातों को बोलते हैं, तो ऐसे मुहावरों का वहाँ हर जगह पे इस्तेमाल करना, जहाँ एक आध ऐसे मुहावरे आपके वाक्यांश में प्रयोग होते हैं, तो आपका वाक्य थोड़ा और सुटेबल देखने में लगता है और सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। तो पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि मुहावरों का परिभाषा क्या है। तो मुहावरों की परिभाषा में देखेंगे कि इसके अगर परिभाषा के रूप में समझने का हम प्रयास करते हैं, तो बस सीधी सी बात है कि मुहावरे की परिभाषा में हम यही समझेंगे कि मुहावरा जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है यह अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। मुहावरे जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वाक्यांश। यानी कि यहाँ अर्थ के रूप में अगर हम देखेंगे कि इसके अर्थ के रूप में क्या होता है, तो अर्थ के रूप में इसका अर्थ होता है अभ्यास। तो अभ्यास जो है, इसी तरह के जो वाक्यांश होते हैं, ऐसे ही वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। यानी ऐसे जो वाक्यांश का प्रयोग जो हम करते हैं, ऐसे वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। साधारण अगर अर्थ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साधारण अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ को व्यक्त करने का काम करते हैं, वैसे शब्दांश को, वैसे वाक्यांश को भी मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के रूप में कुछ आपको उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे मुहावरों के रूप में कहा जाता है कि आंखों का तारा, तो आंखों का तारा का सीधा अर्थ होता है कि बहुत प्यारा। जैसे कहा जा सकता है कि सुनील अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आपका वाक्य प्रयोग द्वारा भी इसका अर्थ समझ लिए कि वाक्य प्रयोग द्वारा मुहावरे का अर्थ कैसे स्पष्ट करेंगे कि सुनील अपने माता पिता की आंखों का तारा है। यानी आंखों का तारा है, यानी कि सुनील अपने माता पिता के लिए बहुत प्यारा है। तो मुहावरे में यही वाक्य के प्रयोग करते हुए आप देखेंगे कि इसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी का मतलब कि एकमात्र सहारा जिसको कहा जा सकता है। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। इस पे अगर वाक्य बनाने की बात आएगा तो कहा जाएगा कि राजू अपने माता पिता के लिए अंधों की लकड़ी है। तो अपने माता पिता के लिए एकमात्र वो क्या है, सहारा है। यहाँ अर्थ का स्पष्ट हो जाता है। फिर आपसे इसी तरह के कुछ मुहावरों का अर्थ बस स्पष्ट कर देते हैं, आप वाक्य का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अपने पैर पर खड़ा होना, यानी कि अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि स्वावलंबी बनना। स्वावलंबी यानी अपने आप पर निर्भर हो जाना। आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकने मुहावरे का सही अर्थ होता है कि धोखा देना। किसी को धोखा देने के लिए आंख में धूल झोंकने के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर कहा जाए आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का मतलब क्या है कि उत्तेजित व्यक्ति को और ज्यादा उत्तेजित करना, यहाँ आग में घी डालना हुआ। फिर यहाँ है काम तमाम करना, तो काम तमाम करना मुहावरे का अगर सही अर्थ देखेंगे तो काम तमाम करने का मतलब होता है कि किसी को जान से मार देना, यानी कि मार डालने की क्रिया को करना। फिर आप देखते हैं कि चंपत होना, तो चंपत होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि भाग जाना। फिर यहाँ छाती पर मूंग दलन, यानी छाती पर मूंग दरना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कष्ट, काफी ज्यादा कष्ट देने का प्रयास करना, यानी कष्ट देना। लोहे का चने चबाना, तो लोहे के चने चबाने का मुहावरा जो होगा, यानी कि बहुत मुश्किल कामों में पड़ जाना, लोहे का चने चबाना। नाको चने चबाना, तो नाको चने चबाने का मतलब यहाँ होगा कि बहुत तंग करने की स्थिति में ला देना, बहुत तंग करना। तो लोहे का चने चबाना और नाको चने चबाना, दोनों में अंतर देख रहे हैं कि लोहे के चने चबाने का मतलब मुश्किल घड़ी को भी पूरा करना, मुश्किल कार्यों को भी करना, और नाको चने चबाना यानी इसका मतलब आप देख रहे हैं कि मुश्किल काम को भी कर लेना। फिर आप देखेंगे चार चांद लगना, तो चार चांद लगने का मतलब होता है कि बहुत, यानी शोभा बढ़ा देना। किसी अगर कार्य में मान लीजिए काफी सुंदरता और बढ़ा दिया जाए तो उसे कहा जाएगा चार चांद लगा दिया। कीचड़ उछालना, तो कीचड़ उछालने मुहावरे का जो अर्थ होता है कि किसी पे दोष लगाना, अर्थात कीचड़ उछालना। फिर हाथ में ऐसे कहा जा सकता है कि दाल में काला होना, तो दाल में काला होने का मतलब होता है किसी रहस्य को छिपा, माने किसी कार्यों में किसी रहस्य को छिपा होना, यानी दाल में काला होना।
दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है कि परेशान कर देना, दांत खट्टे करना। फिर आप देखेंगे आग बबूला होना, तो आग बबूला होना यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला होने के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे आंखें चार होना, तो आंखें चार होना, आंखें दो चार होना, दोनों का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि प्रेम होना। तो आंखें दो चार होना या आंखें चार होना अर्थात प्रेम होना। फिर यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने मुहावरे का जो अर्थ होगा कि पुरानी बातों को फिर से सामने प्रस्तुत करना, अर्थात गड़े मुर्दे उखाड़ना। 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना यानी कि क्या होगा कि भाग जाना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। फिर यहाँ एक और यहाँ कहा जा सकता है 1 और 1 11 होना, तो 1 और 1 11 होने का मतलब क्या है कि एक एक मिलते हैं तो यहाँ एकता में बल मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 और 1 11 होना अर्थात एकता में बल होना, एक एक मिलकर 11 बनना। आसमान टूट पड़ना, तो आसमान टूट पड़ना का मतलब होता है कि भारी विपत्ति में पड़ जाना, भारी कष्ट में पड़ जाना, भारी परेशानी में आ जाना, बहुत बड़े परेशानी में आ जाना, यानी आसमान टूट जाना होता है। फिर यहाँ देखेंगे ईद का चांद होना, यानी कि ईद का चांद होने का मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद मिलना, अर्थात उसे हम कहेंगे ईद का चांद होना। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत दिनों के बाद मिलता है तो आप उसको मुहावरे के रूप में कह सकते हैं कि साहब तुम ईद के चांद बन गए हो क्या, अर्थात बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। कोल्हू का बैल होना, इस मुहावरे का अगर अर्थ देखेंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि एक जगह पे पड़े रहना, एक जगह पे पड़े रहना, एक जगह पे ही अपने काम में लगे रहना, कोल्हू का बैल होना। इसके बाद है कि खरी खोटी सुनाना, तो खरी खोटी सुनाने का मतलब होता है कि किसी को भला बुरा कह देना, उसको खरी खोटी सुनाने की बात आ जाएगा। तो यहाँ किसी को भला बुरा बातों को सुनाना। घाव पर नमक छिड़कना, तो घाव पर नमक छिड़कने मुहावरे का जो अर्थ होगा कि यहाँ किसी कष्ट वाले व्यक्ति को और कष्ट में डाल देना, घाव पे नमक छिड़कना है, दुखी को और ज्यादा दुखी कर देना, परेशान को और ज्यादा परेशानी में डाल देना, जले पे नमक छिड़कना हो गया। गुण गोबर करना, तो गुण गोबर करना मुहावरे का मतलब होता है कि काम बिगाड़ देना, अगर कोई काम बनने वाला भी है तो उसमें गुड़ गोबर कर देना, नहीं काम बिगाड़ देना। फिर देखेंगे लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना, इस मुहावरे का मतलब होता है कि अपमान का, जैसे अगर कोई अपमानित करे तो अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन व्याकुल हो जाना, लहू का घूंट पीना, अर्थात बदला नहीं लेना लेकिन मन ही मन व्याकुल होना, लहू का घूंट पीना हो गया। दांतों तले उंगली दबाना, तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना, यानी चकित रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना। अंगद का पैर होना, फिर देखेंगे अंगद का पैर होना, तो अंगद का पैर होने का मतलब है कि असंभव कार्य बिल्कुल होना, जो संभव ही नहीं हो वैसे असंभव कार्य कह सकते हैं। फिर देखेंगे अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है कि इनकार कर देना, ना कर देना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है। फिर आप देखेंगे अकल चरने जाना, तो अकल चरने जाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना, उसे कहा जाता है कि अकल चरने जाना। उसके बाद अन्न जल उठाना, तो अन्न जल उठाने का मतलब क्या है कि मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच जाना, मृत्यु के एकदम सन्निकट पहुंच जाना, यहाँ अन्न जल उठाने का मुहावरे का प्रयोग करेंगे। फिर आंखें नीची होना, तो आंखें नीची होने का मतलब क्या है कि लज्जित हो जाना, शर्म में आ जाना, आंखें नीची होने का मुहावरे का अर्थ होगा। इस तरह से ईंट बजाना, तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब कि जोरदार जवाब देना, अर्थात खुलकर लड़ाई करना, ईंट से ईंट बजाने का यहां अर्थ होगा। फिर आप देखेंगे आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, तो ऐसे मुहावरे का जो अर्थ देखेंगे कि कहा जा सकता है कि अधूरे ज्ञान, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या हुआ, अधूरे ज्ञान। फिर यहां ईमान बेचना, तो ईमान बेचने मुहावरे का जो अर्थ होता है तो विश्वास समाप्त कर लेना, यह ईमान बेचने की बात हुआ। आसमान पर दिमाग चढ़ना, आसमान पर दिमाग चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि अत्यधिक घमंडी हो जाना, आसमान पर दिमाग चढ़ने का अर्थ होगा। फिर ऐसी तैसी करना, ऐसी तैसी करने मुहावरे का जो अर्थ होता है तो यहाँ कहेंगे कि अपमानित करना, अर्थात ऐसी तैसी करना। फिर इसके बाद देखेंगे उंगली पर नाचना, तो उंगली पर नाचना यानी कि संकेत पर काम करते रहना, उंगली पर नाचना। फिर कलेजे पर पत्थर रखना, तो कलेजे पर पत्थर रखने मुहावरे का जो अर्थ देखेंगे तो धैर्य धारण कर लेना, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होगा। कान खाना, तो कान खाने का मतलब होता है कि लगातार बातें करके किसी को परेशान करना, इसको हम कहेंगे कान खाना। फिर कहेंगे कान भरना,
तो कान भरना मुहावरे का अर्थ जैसे होता है कि चुंगलखोरी करना अर्थात चुंगली करना, यहाँ कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा। फिर यहाँ कोल्हू का बैल, तो कोल्हू का बैल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परिश्रमी, अत्यधिक परिश्रमी। और काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होगा बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जिसको कोई जानकारी नहीं हो। इस तरह से खटाई में डालना, तो खटाई में डालना मुहावरे का अर्थ जैसे देखेंगे कि किसी को उलझन में डाल देना, खटाई में डालना मुहावरे का अर्थ होगा। खाक में मिलाना, तो खाक में मिलाने मुहावरे का अर्थ होगा कि किसी को नष्ट कर देना अर्थात खाक में मिलाना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत हो जाना, घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ होगा निश्चिंत हो जाना। फिर घी के दिए जलाना, तो काफी खुशी मनाना, जो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ होगा। फिर चिकना घड़ा होना, तो चिकना घड़ा होना यानी कि इसको कह सकते हैं कि निर्लज व्यक्ति होना, निर्लज होना चिकना घड़ा होने मुहावरे का। तो इस तरह से आपने देखा आज मुहावरे के बारे में। इसके बाद मात्र एक अंतिम सीरीज हम लोग का बचा हुआ है जो 26 सीरीज में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप सभी को एक बार